बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे अपने स्किल 13 एंड 14 की, जिसमें हमने काउंट, कंट्रोल, रेपिटिशन, स्ट्रक्चर्स यूजिंग फॉर लूप एंड व्हाइल लूप देखी थी। एग्जाम्पल के तौर पे हम सीक्वेंसेस और सम्स जनरेट करने का प्रॉब्लम लेंगे, जो कि साइंसेस में और स्पेशली मैथमेटिक्स में बहुत कॉमन है। ये फॉर एग्जाम्पल हमसे डिमांड ये है कि हम एक प्रोग्राम बनाएं जो कि इस तरह का सीक्वेंस प्रिंट करे। फॉर एग्जाम्पल ये हमें लेट सपोज 30 तक जाना है। हमने ये हमारा प्रोग्राम जब चले तो लूप हम बनाए उसमें, और लूप जो है वो हर जो है आइटरेशन में पास में एक एक टर्म प्रिंट करती जाए, और लूप कब टर्मिनेट करें, जब 30 प्रिंट हो जाए उसके बाद बाहर आ जाए। तो हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है। उससे पहले अगर हम प्रॉब्लम को देखें तो हमें इसके लिए एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा जो हमारे एल्गोरिदम डिजाइनिंग का पार्ट बनाएगा। यानी हमने जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और उसके लिए प्रोग्राम बनाना है, तो उसको सॉल्व करने के लिए मेथड क्या हो, हमारा एल्गोरिदम क्या हो, पहले हमें ये डिसाइड करना होता है। बहुत से प्रॉब्लम्स के लिए मेथड्स, एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं, और कहीं कहीं हमें बहुत बेसिक कामों के लिए खुद भी डिजाइन करने पड़ते हैं। तो अगर हम इसे गौर से देखें तो ये कौन सा सीक्वेंस बन रहा है? ये तो सिंपल इवन नंबर का सीक्वेंस बन रहा है, और उसके लिए आपने जनरल टर्म वाला फार्मूला पढ़ा हुआ। मैं अगर टर्म को टी कह दूं तो टी आई यानी आई एस टर्म वो कैसे आ जाएगी? अगर आप आई को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, क्या ख्याल है? तो ये इसका एल्गोरिथम बन सकता है। और साथ में बताना पड़ेगा कि आई की वेरिएशन कहां से कहां तक है, 1 2। हाँ जी, अब ये फैसला बड़ा करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कहां तक। अगर हम पैटर्न को नोट करें तो हम इसे फौरी तौर पे 2 इंटू 15 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1, दिस इज 2 इंटू 2, 2 इंटू 3। तो बेसिकली ये पैटर्न बन रहा है। तो इसमें जो अंदर ये चीज आ रही है, ये बेसिकली हमें आई एथ बता रही है। यहाँ पे I1 हो जाएगा, यहाँ I2 है, यहाँ I3 है, और आखिरी टर्म के लिए I की वैल्यू 15 है। तो ये हमें डिसाइड करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप गौर से देखें, हमने इसके अंदर काउंट, कंट्रोल, रेपिटिशन, लूप के एसेंशियल्स पूरे कर दिए हैं। इंटीजर वेरिएबल भी आ गया, उसकी पहली वैल्यू भी आ गई, और उसकी आखिरी वैल्यू भी आ गई, और यहां देखें इंक्रीमेंट 1 का हो रहा है, तो वो इंडिकेशन यहां मौजूद है। तो ये एक एल्गोरिदम, एक मेथड हो गया एक लिहाज से सीक्वेंस जनरेट करने का। हम अपना कोड इस हिसाब से बना सकते हैं। और इसकी खास बात क्या है कि हम इसे कहते हैं जनरल टर्म। और इसके मुकाबले में एक और मेथड भी डिवाइस हो सकता है। वो क्या है कि हम कहें कि T1 यानी पहली टर्म वो 2 होगी, और उसके बाद जो ith टर्म होगी वो किसके इक्वल होगी? Ti माइनस 1। i इक्वल टू 1 तो कवर हो चुका है। अगर मैं i को 2 सेट कर दूं तो यहां क्या बन जाएगा? T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 2। तो T2 इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये T1 था, ये T2 आ गया। अब मैं i को 3 रखता हूं, तो ये क्या बन जाएगा इसमें? T3 इज इक्वल टू T2 प्लस 2। यानी T2 की वैल्यू इस वक्त 4 है, उसमें 2 ऐड किया, 6 बन गया। 6 हमने किसे असाइन करना है? T3 को। तो T3 हमारा 6 हो गया। तो सिमिलरली प्रोसेस चलता रहेगा, सो ऑन। आखिर में जब i को 15 रखेंगे तो T 15 हो जाएगा। T15 इज इक्वल टू T14 प्लस 2, और यूं चलते चलते T14 28 आ चुका होगा। 28 में 2 ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो अब ये जो ओवरऑल एक डेफिनेशन है, या ये वाली है, ये दो अलग अलग डेफिनेशंस हैं इस सीक्वेंस के लिए। यानी इस डेफिनेशन से भी ये सीक्वेंस जनरेट होता है, और इस ओवरऑल डेफिनेशन से भी ये सीक्वेंस जनरेट होता है। इसे हम नाम देते हैं जनरल टर्म फार्मूला या nth टर्म फार्मूला, आप इसे कह लें। जबकि इसे हम नाम देते हैं, ये जो चीज मौजूद है ये, इसे हम कहते हैं रेकरेंस रिलेशन। और ये उसकी क्या है? इनिशियल कंडीशन। तो बात ज़हन में रखिए कि जब भी आपने कुछ सीक्वेंस जनरेट करना है, और ये बहुत फ्रीक्वेंट होता है, बज़ाहिर आपका प्रॉब्लम सीक्वेंसेस या सम से रेलिवेंट एज सच फौरी तौर पर शायद नजर ना आए आपको, लेकिन
बहुत बड़ा चांस है जैसे आप लूप बनाएंगे तो लूप में अपेरेंटली या बैकग्राउंड में, उस मेथड के बैकग्राउंड में आप कोई ना कोई सीक्वेंस जनरेट कर रहे होते हैं। तो ये बहुत कॉमन जरूरत है हमारी प्रोग्रामिंग में। तो अब सीक्वेंसेस कैसे डिफाइन हो सकते हैं, एक तरीका भी है और दूसरा तरीका भी है। हम इसके मुताबिक प्रोग्राम बनाएंगे, हम प्रैक्टिस के लिए इसके मुताबिक भी बनाएंगे। हमें इसके मुताबिक भी प्रोग्राम बनाना आना चाहिए और हमें इसके मुताबिक भी प्रोग्राम बनाना आना चाहिए। जी, तो शुरू में वही इंक्लूड आया स्ट्रीम वगैरह जो जरूरी काम करने, आपने इंट मेन में आ जाएंगे, मेन के ब्लॉक स्टार्ट कर लें। आपको इंट कौन सा चाहिए, एक आपको आई चाहिए, टी की वैल्यूज के लिए इंट आपको टी चाहिए, और जरूरत पड़ेगी तो वो भी ले लेंगे हम। फिलहाल हम इसे क्लोज करते हैं स्टेटमेंट को। हम कहते हैं कि यूजर से पूछ लें, बल्कि हमें एन भी चाहिए, जो लास्ट टर्म है उसको हम एन कह देते हैं। यूजर से हम पूछ लेते हैं एन क्या है। ऑब्वियसली आप पहले सी आउट प्रिंट करवाएंगे, क्या लिखा होगा उसके ऊपर, एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स रिक्वायर्ड इन द सीक्वेंस। तो यूजर अगर 15 कह दे तो हम उस यहाँ एन की वैल्यू 15 हो जाएगी। यूजर 16 कहेगा, 20 कहेगा, जो भी कहेगा यूजर, तो एन की वैल्यू उतनी आ जाएगी। अच्छा, अब हम लूप की तरफ आए थे। सिंपल हमारी लूप कैसे बन सकती है, ये फॉर लूप है। आई को हमने 1 रखा, पहली पर वैल्यू आई हमारा लेस देन इक्वल टू 15 होना चाहिए, ये दूसरी वैल्यू आ गई है। और इसके बाद आई प्लस प्लस, बॉडी के अंदर आ जाए, ये ब्रैकेट यहां भी लगा सकते हैं, जगह कम है इसलिए मैं ब्रैकेट मैंने ऊपर लगा दिया। थोड़ा इंडेंट कर लें इसको, t इज इक्वल टू एस्टेरिक आई, और साथ ही आप क्या कर दे, सी आउट क्या करेंगे, टर्म टी कैपिटल कर दीजिए, कौन सी, आई, यहां थोड़ी स्पेस दे दें एम के बाद, ताकि आई का नंबर थोड़ा गैप के बाद नजर आए। लेस देन टर्म आई स्पेस दे दें, इज स्पेस दे दें, और इसके बाद ये टी प्रिंट कर दें, और इसके बाद ये एंड एल लगा लीजिएगा, जगह यहां पे खत्म होगी मेरे पास, चलें कोई बात नहीं, और ये ब्लॉक क्लोज कर दें। अब इससे होगा क्या, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो आई को एन को वैल्यू यूजर देगा, आई को वैल्यू 1 मिली है, 1 15 से छोटा है, सॉरी इसको 15 यहाँ पे मेंशन ना करें, यहाँ पे तो हम इन जनरल एन लिखेंगे, एन जो भी हो। तो अगर 15 है तो आई 1 15 से छोटा है, ओके हो गया, हम अंदर आ जाते हैं, टेस्ट क्लियर है। t इज इक्वल टू 2 क्रॉस आई, आई की वैल्यू 1 पुट होगी, तो 2 इंटू आई, टी की वैल्यू हो गई 2, और सी आउट हमने टी की वैल्यू यहाँ पे कर देनी है। ऊपर आ जाए, आई में 1 का इजाफा, आई 2 हुआ, 2 इज लेस देन n, ओके, अंदर आ जाए, t इज इक्वल टू 2 इंटू 2, आई की वैल्यू इस वक्त 2 है, तो t 4 हो गया, वो हमने ये प्रिंट कर दिया 4। उसके बाद ऊपर आ जाए, आई में 1 का इजाफा, आई 3 हुआ, टेस्ट पास हुआ, अंदर आ गए, t इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 6 आ गया। तो यूं चलते चलते n की आखिरी वैल्यू भी जो आएगी आई को मिलेगी, तो t अकॉर्डिंगली 2 इंटू आई जनरेट होगा और प्रिंट हो जाएगा, और ये हमारा काम मुकम्मल हो गया। हम आपको जो है वो नजर आएंगे कि आपने ये 2 4 6 8 10 प्रिंट कर दिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे ऐसे प्रिंट करवा रहे हैं या वर्टिकली प्रिंट करवा रहे हैं, मकसद तो वैल्यू जनरेट करना है, और उसको रखना कैसे है वो तो आपकी चॉइस है, आप जैसे मर्जी उसे एडजस्ट कर सकते हैं, वो इतना यहाँ पर मैटर नहीं कर रहा। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया किस काम के लिए, इस तरह की सीक्वेंस की वैल्यूज जनरेट करनी है जनरल फार्मूले के जरिए से। अच्छा, अब हम इसी प्रोग्राम को इसके जरिए से करते हैं जी। तो हमने ये एग्जांपल की है, रेकरेंस रिलेशन टुगेदर विद इनिशियल कंडीशन टू डिफाइन दिस सीक्वेंस, एंड नाउ वी हैव प्रोग्राम्ड दिस फार्मूला इन द फॉर्म ऑफ C++ कोड। वही 3 वेरिएबल आई टी एन वगैरह चाहिए हमें, सी इन करवा लिया एन यूजर से, इनिशियल टर्म यूजर से इनपुट भी करवा सकते हैं, चले फिलहाल हमने आसानी के लिए उसको t इक्वल टू यहीं पर हमने एडजस्ट कर दी है, और उसके बाद इसको प्रिंट कर लें स्क्रीन पे, सी आउट टर्म 1 इज t प्रिंट कर लें, एंड एल कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अब लूप में आ जाए, अब लूप इस काम के लिए बनानी है, तो ये कैसे बन जाएगी स्टेटमेंट कि i की वेरिएशन 2 से लेकर n तक होगी, 2 से लेकर n तक, i प्लस प्लस उसका इंक्रीमेंट, और जब ब्लॉक में आएंगे
तो अगली टर्म कैसे बनेगी, t इज इक्वल टू t प्लस टू, यानी t की मौजूदा वैल्यू में 2 ऐड करें, जो सम आए वो t में ही रख दें। ये एग्जैक्टली मैथमेटिकली वही बात लिखी हुई है। क्योंकि मैथमेटिक्स में हमने इंडिसेस शो करना आसान था और नेचुरल था, तो हमने यहाँ पे i और i-1 कर दिया। हमें पता है दोनों में फर्क है। ये पुरानी वैल्यू है, पिछली टर्म है, इसमें कुछ ना कुछ इजाफा या काम होगा, जो फाइनल आंसर आएगा वो नई टर्म में रखा जाएगा। तो यहाँ भी वही चीज है कि बज़ाहिर टी सेम नजर आ रहे हैं, लेकिन ये इक्वल का निशान है असाइनमेंट के लिए, और जो बाद में लिखा हुआ है ये टी यहाँ पे जो मौजूदा वैल्यू है यूज होगी। ये यूज करने के लिए राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन में वेरिएबल आता है, मकसद क्या है कि उस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर इस्तेमाल की जाए। तो पुरानी वैल्यू यहाँ इस्तेमाल हो जाएगी, मौजूदा वैल्यू, उसमें 2 का इजाफा, एक नई वैल्यू जनरेट हो गई है, वो किसे असाइन करनी है, जहां से टी की वैल्यू उठाई थी उसे वहीं रख दें। तो वही एक सेम वेरिएबल, वहीं से वैल्यू ली, इंक्रीमेंट किया, उसको वहीं रख दिया। लूप के अगले चक्कर में आएंगे तो क्या होगा, जो अब मौजूदा नई वैल्यू हो है उसको उठाएंगे, उसमें 2 ऐड करेंगे, मजीद नई वैल्यू जनरेट हुई है उसे वहीं रख देंगे। तो ये स्टेटमेंट हमें ये बता रही है, और साथ साथ हम उसे प्रिंट करते जाएंगे और आखिर में ये ब्रैकेट क्लोज कर दें और मेन वगैरह क्लोज कर देंगे, तो हमारा प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा। अब खास बात 2-3 पॉइंट समझने के थे, वो ये थे कि जो डायरेक्ट फार्मूला जो हमने ये वाला इसका प्रोग्राम इससे पहले बनाया था, उसमें सारी टर्म लूप के अंदर बनी थी। ये देखिए एक ही चीज है, सब लूप के अंदर आ गया। जबकि इसमें क्या हो रहा है, ये वाली चीज ऐसे लूप के अंदर आ जाएगी, लेकिन ये इनिशियल कंडीशन लूप से बाहर होनी चाहिए। तो लूप से बाहर हमने पहली टर्म डिसाइड की, और उसके बाद ये हमारा रेफरेंस रिलेशन, ये वाला रेफरेंस रिलेशन यहां पर हमने इंप्लीमेंट किया हुआ है। वहां पर i की वैल्यू 1 से 15 तक, 1 से n तक हुई थी, जबकि अब एक टर्म पहले हो चुकी है, बाकी कितनी बची हैं, n-1 टर्म बची हैं। अगर टर्म हमारी 15 थी, तो पहले फार लूप के लिए 15 की 15 लूप के अंदर बनी है, और अब क्या है, एक लूप से बाहर बनी है, और जो अगली 14 टर्म्स हैं वो सारी कहां कहां बनी है, लूप के अंदर। तो i की वेरिएशन हमने 2 से 15 तक, 2 से n तक रख ली है। तो ये इसमें बुनियादी फर्क है। दोनों तरह की लूप्स का, सॉरी या यूं कहना चाहिए, दोनों तरह के सीक्वेंस फार्मूलाज का अपना फायदा है, अपना उसके कॉन्स एंड प्रॉस हैं। तो हम सिंपल प्रॉब्लम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप ये यूज कर लें चाहे यूज कर लें, लेकिन बाज़ औक़ात आप चीजों को थोड़ा डीपली परफॉर्मेंस के हवाले देखना चाहते हैं, तो कहीं पर ये सूट करेगा, कहीं पर ये सूट करेगा। इसका खास फीचर ये है कि अगर मुझे 15th टर्म चाहिए तो मैं i को 15 पुट करूंगा, t15 मुझे मिल जाएगा। जबकि इसमें मुझे t15 डायरेक्टली नहीं मिल सकता, मुझे t15 का t14 चाहिए, t14 का t13 चाहिए, t13 के लिए t12 चाहिए। तो इसमें छोटी वैल्यू से जनरेट होते होते किसी खास पॉइंट पे पहुंचेंगे। जबकि इसका बाज़ाहिर एडवांटेज क्या है यहाँ पे, कि हम किसी भी टर्म पे डायरेक्ट पहुंच सकते हैं पिछली टर्म जनरेट किए बगैर, जबकि इसमें डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। रास्ते की सारी टर्म जनरेट होंगी तो फिर हम मतलूबा टर्म पे पहुंच पाएंगे। ये बज़ाहिर बहुत एक हैक्टिक नजर आ रहा है, लेकिन इसका एक फायदा भी है। वो फायदा ये है कि जो आगे चले कुछ प्रोग्राम देखेंगे उनमें ज्यादा वाज़ेह समझ में आएगा। और वो फायदा क्या है, और बड़ा शानदार फायदा है, वो ये है कि इसमें हर टर्म की डेवलपमेंट पिछली टर्म से इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 15वीं टर्म निकालनी है तो मुझे आई की रेलिवेंट वैल्यू 15 चाहिए, मेरा काम हो जाएगा। उसमें 14 कैसे बनी थी, 13 कैसे बनी थी, उसका कोई किरदार नहीं है। जबकि इसका मतलब ये हुआ कि जब पुरानी टर्म बनने में जो मैंने एफर्ट की है वो एफर्ट बिल्कुल खत्म हो गई, मुझे 15th टर्म के लिए एक एफर्ट नए सिरे से करनी है मुकम्मल तौर पे। जबकि इसमें क्या है, T14 में जो कि एफर्ट मुकम्मल हो चुकी हैं वो लेकर उसमें थोड़ा सा इजाफा किया जाएगा, या कुछ जो भी प्रोसेस करना है वो किया जाएगा, तो T15 आ जाएगा। तो एक लिहाज से इसमें मेहनत बच सकती है। T13 की मेहनत इस्तेमाल हुई T14 के लिए, T14 आ चुका है, इसकी मेहनत, इसकी वैल्यू इस्तेमाल हो रही है T15 के लिए, तो यहाँ मेहनत बचने का बहुत चांस है। अभी भी बज़ाहिर देखें ये तो काम छोटा सा है, एक मल्टीप्लिकेशन है एक एडिशन है, इसमें भी बज़ाहिर इसमें काम ज्यादा है। मल्टीप्लिकेशन इज हैवियर ऑपरेशन एज कंपेयर्ड टू प्लस टू। लेकिन बाज़ औक़ात तो बहुत सिंपल फार्मूलाज हैं, बाज़ औक़ात आपका सीक्वेंस जनरेट करने का फार्मूला काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पावर लेनी है किसी नंबर की, x की पावर लेनी है,
आप लेट सपोज पांचवी टर्म में x की पावर 5 लेते हैं, इससे करेंगे ऐसे फार्मूले से, तो उससे क्या होगा कि पांचवी टर्म के लिए x5 के लिए आपको x पावर 5 के लिए x की 5 वैल्यूज लेकर उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 मल्टीप्लीकेशंस होंगी। जबकि इसमें क्या होगा, x5 के लिए आप x4 उठाएंगे, एक वैल्यू सिर्फ जो पहले से बन चुकी है, x4 की वैल्यू x पावर 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x5 आ जाएगा, एक मल्टीप्लीकेशन से x5 जनरेट हो गया। तो इसके अपना फायदा है और इसका अपना कोई फायदा है, वो डिपेंड करता है कि हमें क्या सूट कर रहा है। छोटा प्रॉब्लम है जैसा मैंने कहा तो दोनों चीजें ठीक चलेंगी, और लेकिन सर्टेन केसेस में बड़े प्रॉब्लम्स के लिए इनमें से कोई एक हमारा उस मौके के लिए ज्यादा आसान और ज्यादा एफिशिएंट साबित हो सकता है। अब आते हैं इसके मजीद एग्जांपल्स की तरफ।